कर रही हैं। इंशाअल्लाह। और मैंने बचपन से पिंडी शहर को हमेशा मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए सिर्फ और सिर्फ कुर्बानियां देखते देखा है। और आज भी इस बात का सबूत है कि चाहे मुश्किल वक्त हो, चाहे कड़ा वक्त हो, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी की शुरुआत पिंडी शहर करता है। और आपको पता है कि 2016 में जब यही मुल्क 6.2 पर तरक्की कर रहा था, जब यही मुल्क, इस मुल्क में महंगाई 2.3% थी, मुल्क में सीपैक था, मुल्क में बिजली के कारखाने लग रहे थे, लंगर खाने नहीं लग रहे थे, नवाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लोगों की खिदमत कर रहा था, किसी को गाली नहीं दे रहा था, किसी को गले से पकड़कर घसीटने की गुफ्तगू नहीं कर रहा था। और उस वक्त भी ये फसादी, ये साजिशी, ये नालायक, ये नाअहल, ये तोशा खाना चोर, मैं उस वक्त भी किसका इंतजार कर रहा था? अंपायर की उंगली का इंतजार कर रहा था। नौजवानों के रोजगार के लिए नवाज शरीफ सीपैक ला रहा था, मुल्क में 14,000 मेगावाट बिजली बना रहा था, मुल्क के अंदर महंगाई को खत्म कर रहा था, IMF को रोल बैक कर रहा था। उस वक्त भी एक फसादी क्या कर रहा था? धरना कर रहा था। मुकाबला करता है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ। तो मुझे ये बताओ, नवाज शरीफ ने तो एटमी कुव्वत बनाया पाकिस्तान को, तुम मुझे एक सुंदर बम दिखाओ जो तुमने मारा हो। नवाज शरीफ ने इस मुल्क को मोटरवे दी, तुम मुझे 1 किलोमीटर सड़क दिखाओ जो तुमने बनाई हो। नवाज शरीफ ने इस मुल्क में 14,000 मेगावाट बिजली बनाई, तुम मुझे 1 मेगावाट बिजली दिखाओ। नवाज शरीफ ने इस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म की, तुम्हारे आते ही मुल्क में दहशतगर्दी वापस आई। तुम सियासी दहशतगर्द हो। मुकाबला करते हो शहबाज शरीफ के साथ। पिंडी वालों, अगर शहबाज शरीफ की खिदमत की कोई गवाही दे सकता है तो वो पिंडी दे सकता है। शहबाज शरीफ ने पूरे पाकिस्तान में मेट्रो का जाल बिछाया, तुम मुझे ट्रेन का एक डब्बा दिखाओ जो तुमने बनाया हो। आज BRT पेशावर के पैसे खा गया। शहबाज शरीफ ने PKLI अस्पताल बनाया जिसमें कोविड के लोगों का इलाज हुआ, तुम मुझे किसी अस्पताल में एक वार्ड दिखाओ जो तुमने बतौर वजीर आजम बनाया। तुम मुझे एक स्कूल दिखाओ, तुम मुझे एक कॉलेज दिखाओ। नालायक, नाअहल, तोशा खाना चोर इल्जाम लगाता है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे। जो इल्जाम लगाया मेरे भाइयों, जो इल्जाम लगाया, वो इल्जाम मेरी बहनों आप भी गवाही दोगे। याद है ना, नैब की हर रोज पेशियां, नवाज शरीफ अपनी बेटी का हाथ पकड़ के हर रोज पेशियां भुगतने इस्लामाबाद आता था। आपको याद होगा, उसने खत लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि मेरे पे इल्जाम लगाए, आप केस का ट्रायल शुरू करें। जब इमरान खान की दरख्वास्त टोकरी में फेंक दी गई थी, तुम उस पर चोरी का इल्जाम लगाते हो। उसने अपना नहीं, उसने अपने 40 साल का एहतसाब का जवाब दिया है। बताओ कोई सियासी लीडर, बताओ
यार ये पीछे हो जाना भाई, थोड़ा पीछे हो जाना। वो क्या कह रहे हैं? ओ यार तू पीछे कर यार, लेकिन किस तरह राणा सनाउल्लाह शेरों की तरह खड़ा रहा। मैंने खुद देखा, इन्होंने उसके सेल के अंदर कीड़ियां छोड़ी, उसको चादर नहीं दी, उसको बिस्तर नहीं दिया, और कीड़ियां उसके सेल में छोड़ी। ना वो बैठ सकता था, ना वो लेट सकता था, मुंह से आवाज तक नहीं दी, क्योंकि वो शेर किसका था? नवाज शरीफ का। तुम बातें करते हो। इनको कहा कि तुम छोड़ दो पार्टी, नवाज शरीफ का साथ छोड़ दो। हनीफ और वासी ने कहा मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ, मैं नवाज शरीफ को नहीं छोड़ सकता। तुमसे सवाल पूछो, अगर चोरी नहीं की फितना खान, तोशा खाना चोर, अगर तुमने चोरी नहीं की तो जवाब दो। फॉरेन एजेंट 8 साल जवाब नहीं दिया। जब इलेक्शन कमीशन का फैसला आया तो क्या किया? इलेक्शन कमिश्नर को गाली दी, अदालतों को गाली दी, कमरे के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन की ऑफर दी और बारशोदा के खिलाफ मुहिम चलाई। ये कितना बेशर्म आदमी है। मैंने कल कहा था और ये तो कुर्बानियां मैंने कायदीन की आप लोगों के सामने रखी है। मुझे मालूम है कि जो मुस्लिम लीग नून का कारकुन इस पिंडाल में बैठा हुआ, उसके कारोबार बंद हुए, उसकी दुकानें बंद हुई, उनकी माएं बेटियां और उनको एंटी करप्शन उठाकर ले गए। मुझे आप सबके को सलाम देने का दिल कर रहा है इस वक्त। आप सबको मैं सलाम पेश कर रही हूँ। और मुझे कहते हैं ना कि मैं बड़ी बहादुर हूँ, मुझे कहते हैं आप कैसे बोलती हैं, मैं इसलिए इस तरह बोलती हूँ कि मेरे दाएं और मेरे बाएं ये नवाज शरीफ के शेर है, और मेरे सामने और मेरे पीछे नवाज शरीफ के शेर। शहबाज शरीफ ने इल्जाम लगाया, शहबाज शरीफ ने पंजाब की खून और पसीना देकर खिदमत की है। शहबाज शरीफ ने पंजाब को फूलों की तरह सजाया है, और जब तुम आए, तुम्हारा वसीम अकरम प्लस आया, वो नालायक नाअहल चोर बुज़दार आया, तुमने पंजाब को वीरान कर दिया। तुम 4 साल इस मुल्क पर मुसल्लत रहे। तुमने 4 साल, मेरे भाइयों बात सुनो, 4 साल इस मुल्क पर मुसल्लत रहा। कहता है मेरे पास इख्तियार नहीं था, कहता है मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था, मैं कुछ कर नहीं सका। तुम्हारे पास इख्तियार नहीं था, तुम्हारे पास सिर्फ फराग गोगी और पिंकी पीरनी थी, जो तुम्हारे तमाम इक़दामात मानती थी, तुम्हारे तमाम हुक्म मानती थी कि 3 कैरेट का हीरा नहीं लेना। कितने का हीरा लेना है? 5 कैरेट का हीरा लेना है। जो तुम्हें कहती थी, वो कल ऑडियो सुनी थी आपने? क्या ऑडियो थी? वो इमरान खान की कुछ घड़ियां हैं। वो इमरान खान की घड़ियां नहीं थी, वो तोशा खाना की घड़ियां थी। और खाना काबा के अक्स की घड़ी इस बदकिस्मत में किसको मिलती है? खाना काबा के अक्स की घड़ी इस बदकिस्मत की अल्लाह की तौफीक होती है कि इसके पास खाना काबा के अक्स की घड़ी नहीं रह सकती, अल्लाह ताला का हुक्म ना हो तो। इसने अल्लाह ताला के बेटा ये देखो पीछे यार, तोशा खाना की चोरियां की, हीरे इकट्ठे किए, जमीनें इकट्ठी की, और शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत। और मैं आज एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, आज इस बहनों के जरिए, भाइयों के जरिए, पिंडी के शेरों के जरिए आज मैं खराजे तहसीन और सलाम पेश करना चाहती हूँ। बताएं किसको? मरियम नवाज को, कि जिस तरह वो 2016 के बाद अपने वालिद के साथ पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए, आप सब के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जिस तरह सीसा फैलाई दीवार की तरह खड़ी हुई, और वो ताकत सिर्फ आपकी वजह से थी। अल्लाह ताला ने उसको ये हिम्मत दी, ये हौसला दिया कि उसने मियां नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून की क़यादत और इस बेशरम ने उसको भी जेल में डाल दिया बगैर किसी इल्जाम के साबित हुए। आप सब मेरे साथ मरियम नवाज को खराजे तहसीन पेश करें। तेरी आवाज, तेरी आवाज, तेरी आवाज, मेरी आवाज।
पाकिस्तान में, जो ग्रांट देता है पाकिस्तान में, जो लोन देता है पाकिस्तान में, वो किस लिए देता है? ताकि तालीम, सेहत, बच्चे, बेवाएं, बूढ़े, इन सब की मदद हो सके। और वो आपके टैक्स पेयर का पैसा होता है। ये इतना बेशर्म आदमी है, ये इतना बुग़्ज़, हसद और तकब्बुर में मुब्तला आदमी है कि इसने उस ग्रांट के खिलाफ खबर लगाई। और आज अल्लाह ताला के फजल करम से जिस इल्जाम की जो इल्जाम लगाया, उस इल्जाम से आज नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत सुर्खरू हुई। और जो इल्जाम लगाया, कहता था मनी लॉन्ड्रिंग करते हो, फॉरेन एजेंट खुद पकड़ा गया। कहता था बाहर से पैसे खाते हो, ज़कात के पैसे चोरी करते हुए पकड़ा। तोशाखाना का इल्जाम लगाया नवाज शरीफ पे, तोशाखाना की घड़ियां चोरी करके चला। दूसरों पर इल्जाम लगाया। फिर कहता था कि शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। ना पाकिस्तान की किसी अदालत में और ना बरतानिया की किसी अदालत में कोई सबूत नहीं दे सका। नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ की बेगुनाही का फैसला लिया कि ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ना कोई करप्शन हुई है, और हर पैसा उन्होंने अमानत समझकर इस्तेमाल किया है। इसी तरह डेली मेल ने कल माफी मांगी शहबाज शरीफ से। ये माफी 22 करोड़ अवाम से डेली मेल ने मांगी। और आज पाकिस्तान सुर्खरू हुआ, इसने घड़ियां बेच के पाकिस्तान की इज्जत को नीलाम किया। इसलिए ये आपको पता होना चाहिए कि आपके कायदीन, आपकी जमात, आपका कायद के ऊपर जो करप्शन के इल्जाम इमरान खान ने लगाए हैं, और जो इमरान खान की आज भी बात सच समझते हैं, उनके लिए इमरान खान खुद कहता है कि वो भेड़ और बकरियां नहीं है। आपका चेहरा उनके सामने भी बेनकाब हो गया। पूछते हो कि गैस क्यों नहीं है, तो जवाब तुमने देना है कि गैस इसलिए नहीं है कि $3 पे जब गैस बिक रही थी तो तुमने खरीदी नहीं, क्योंकि तुम्हारा माफिया जो बिजली के मंसूबे है वो फर्नेस ऑयल पे चलाता था। पूछते हो महंगाई क्यों है? हम तो जब थे, नवाज शरीफ जब था, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब थी, तो महंगाई तो 2% पे थी। तुम 4 साल वो गंद डाल के गए, वो माशी तबाही करके गए, वो बेरोजगारी करके गए कि आज 6 महीने में दिन रात, सुबह दोपहर शाम सिर्फ शहबाज शरीफ को एक ही सोच है कि मैं महंगाई कैसे खत्म करूं, मैं कैसे रोजगार दूं। जब हम आए तो 2018 में कहते हैं लोड शेडिंग हो रही है, अभी बात करता है लोड शेडिंग हो रही है। 2018 में 22 घंटे की लोड शेडिंग खत्म करके 0 लोड शेडिंग। आप जानते हैं ना, आप गवाही देंगे। पूछता हमसे है, जब हम आए तो 9 बिजली के मंसूबे बंद पड़े हुए। ये जवाबात तुमने देने हैं इमरान खान। ये चोरियों के, फॉरेन एजेंट ज़कात के पैसे खाने के, तोशाखाना चोरी के, BRT चोरी के, दरख्तों के पैसे खा गया, दरख्तों के पैसे खा गया। इसने मुल्क के खजाने को परचून और कारोबार बनाया हुआ था। इसको जवाब देना पड़ेगा। और जिस जिसने मुल्क का पैसा लूटा है, जिसने मुल्क का पैसा खाया है, नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल सही कहा कल कि वो सलाखों के पीछे होना चाहिए, और इंशाल्लाह होगा। और आखिर में मेरे साथ आप सबके जरिए मैं शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ, राना सनाउल्लाह साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ, एहसन इकबाल साहब जो कि उनका भी फैसला बरियत का आ चुका है, उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। और इंशाल्लाह जिन पर झूठे इल्जाम लगाए वो सब बहुत जल्द अदालतों में अपने सबूत नहीं दे सका और इल्जाम लगाता है, तो उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ और आप सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। और पिंडी वालों, एक ही रोला पे गया है, एक ही रोला पे गया है। ये लंदन तक आवाज जानी चाहिए, लाहौर तक आवाज जानी चाहिए। एक ही रोला पे गया है, एक ही रोला पे गया है।
मरियम औरंगजेब वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही थी। उनकी जानिब से कहा गया, हम अपने कायद का शानदार इस्तकबाल करेंगे। नवाज शरीफ पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठे साबित हुए। नवाज शरीफ ने मुल्क को मोटरवेज बनाकर दी, लोड शेडिंग का खात्मा किया, दहशत गर्दी का खात्मा किया। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई की शरह 2.3% थी। आवाम का इज्तिमा इस बात का सबूत दे रहा है। शेर आ रहा है। नून लीग ने मुल्क में कारखाने लगाए, लंगर खाने नहीं लगाए। मजीद उनकी जानिब से कहा गया, नवाज शरीफ ने रोजगार देने के लिए नौजवानों को सी पैक लगाया था। जब भी इनसे सवाल पूछे तो इनकी सांस बंद हो जाती है।